नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, आपकी जन्म कुंडली के तहत उपचार की उस सुंदर प्रक्रिया में जेम्स स्टोन धारण करने की प्रविधि में बारंबार तरीके से बदलाव क्यों आता है? किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा माणिक मोती पहने, किसी और ने कहा पुखराज मूंगा पहने, किसी ने कहा पन्ना और नीलम धारण करें, तो हम परेशान हो जाते हैं। मित्रों, आप अपने जन्म कुंडली के तहत हमारे बताए हुए उस सामान्य सिद्धांत का सुंदर तरीके से आरोपण करते हुए आप स्वयं कैसे जान सकते हैं कि हमारे जीवन की इस सुंदर व्यवस्था में लाइफ टाइम जेम्स स्टोन कौन सा है? मित्रों, इसी बिंदु क्रम में एक छोटी सी चर्चा मैं आपके सम्मुख करता हूं और बिल्कुल सामान्य तरीके से मैं आपको आज समझाने का बेहतरीन प्रयास करता हूं कि आप अपने जन्म कुंडली के तहत कौन सा ग्रह किस भाव में स्थित है, इस पचड़े में ना पड़ते हुए आपको मात्र 3 सिद्धांत, एक सामान्य सा सिद्धांत, एक नियम के तहत आप स्वयं जान सकते हैं कि आप कौन सा जेम्स स्टोन धारण कैसे कर सकते हैं। मित्रों, कभी कभी मित्रों 2 बातें होती हैं। जिन ग्रहों की दशा में आपकी जन्म कुंडली के तहत जिन ग्रह की दशा चलती है, महादशा चलती है, उस महादशा नाथ अर्थात उस महादशा के स्वामी ग्रह के रत्न का रिकमेंडेशन ज्योतिषी के अर्थात प्रकांड विद्वान जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो करते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं कि आपके जन्म कुंडली के तहत योग कारक ग्रह कौन से हैं अर्थात स्तंभ रूपी प्लैनेट कौन से हैं जिनमें आपकी पूरी की पूरी कुंडली एक स्ट्रांग तरीके से रिप्रेजेंट करने वाली है, आपके जीवन की सुंदर जो संरचनात्मक व्यवस्था टिकी हुई है अर्थात किन ग्रहों पर टिकी हुई है, फाइनलाइज तरीके से हम उसे चिन्हित करते हैं कि अर्थात आपका की प्लैनेट कौन सा है, किन ग्रहों से आप वशीभूत हैं, किन ग्रहों से प्रभावित हैं, कौन सा ग्रह आपको आपके लिए पेबल है लाइफ के लिए, कौन से जिम्मेदार कारक भाव को इंडिकेट करने वाले उस भाव के अधिपति ग्रह हैं। मित्रों, पहले सिद्धांत का मैं जबरदस्त तरीके से खंडन करता हूं अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जिन ग्रह की महादशा चल रही है और वह ग्रह आपके जन्म कुंडली के तहत अकारक भाव को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है, यद्यपि वह केंद्र में भी स्थित हो, आपके लग्न में भी हो, पंचम और नवम मूल त्रिकोण भाव में भी हो, तो भी उस ग्रह से संबंधित रत्न जेम्स स्टोन का धारण करना अपरिहार्य नहीं है, अच्छा और बेहतर नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। मित्रों, मैं आपको इसे समझाने के प्रयास में एक चार्ट का सहयोग लूंगा जिससे आप भली भांति सुंदर तरीके से समझ पाएंगे। मित्रों, जैसे मैथ की फॉर्मूला a² - b² इक्वल टू a - b इंटू a+b होती है, उस प्रकार की फार्मूला का आगमन रत्न धारण की प्रविधि अर्थात टेक्निक में क्यों नहीं हो पाती है? मित्रों, आपके समक्ष एक छोटा सा चार्ट मैं आपको समझाने के प्रयास में एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज दैट मित्रों, मेष लग्न की 1 अंक की अर्थात मेष लग्न की कुंडली है। आप ध्यान देंगे पहला भाव तनु भाव जिसका अधिपति मंगल है, मेष राशि लग्न की राशि, व्यक्तित्व भाव की राशि। वहीं पंचम मूल त्रिकोण भाव अहम भाव है, मानसिकता, शिक्षा, प्रेम की आसक्ति, संतान भाव। इसकी राशि 5 अंक है, सिंह राशि है जिसका अधिपति सूर्य है। भाग्य अधिपति 9 अंक है, धनु राशि अर्थात बृहस्पति की राशि है। अर्थात पहले सिद्धांत के तहत आपको यह देखना है कि आपके जन्म कुंडली में पहला भाव में कौन सा अंक विद्यमान है, 1 से 12 अंक में कौन सा अंक है, वह अंक किस राशि और किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, पंचम भाव पे दृष्टिपात करेंगे, कौन सा अंक है, कौन सी राशि है, उस राशि का अधिपति ग्रह कौन सा है। सेम क्राइटेरिया मोड को अप्लाई करेंगे 9th हाउस में, भाग्य भाव में, जो आध्यात्म भाग्य का भाव है, कौन सी राशि है, उस राशि का अधिपति ग्रह कौन सा है। यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही है लग्न अधिपति अर्थात मेष लग्न, तो आप अर्थात व्यक्तित्व भाव अधिपति मंगल का रत्न लाल मूंगा, वहीं पंचमेश अर्थात पंचम मूल त्रिकोण भाव अधिपति सिंह राशि जिसका अधिपति सूर्य है, इसका रत्न
माणिक्य। भाग्य अधिपति बृहस्पति है अर्थात इससे संबंधित रत्न येलो सफायर अर्थात पीला पुखराज। इस लग्न चार्ट में आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि मूंगा, माणिक और पुखराज रत्न धारण करते हैं कोई समस्या नहीं है। मित्रों, दूसरे कॉन्सेप्ट में आपके जन्म कुंडली में फॉर सपोज दैट आपका सूर्य व्यय हानि भाव में स्थित है, तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पंचम भाव मूल त्रिकोण भावाधिपति सूर्य 12वें हानि भाव में है, अर्थात यदि मैं माणिक पहनता हूं तो मेरे व्यक्तित्व का अर्थ का अपव्यय होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट मित्रों, मैंने चंद्रमा को यहां छठे भाव में स्थित किया है। सपोज दैट यहां मंगल हो, चंद्रमा भी हो, अर्थात लग्न अर्थात व्यक्तित्व भावाधिपति मंगल छठे में विराजमान हो, तो आपको यह नहीं समझना है कि छठा शत्रु रोग व्याधि ऋण भाव में मंगल है तो मैं मूंगा पहनता हूं तो हमारे लिए मशक्कत कराएगा, समस्या का मूलभूत कारण बनेगा। मित्रों, ऐसा नहीं है। मित्रों, बृहस्पति जो अष्टम में हमने इसको इंडिकेट किया है, अर्थात आपको यह नहीं देखना है कि उन सुंदर भाव की अधिपति ग्रह किस भाव में विराजमान है, आपको यह देखना है कि किस भाव के अधिपति ग्रह है। अर्थात मेष लग्न में लग्नेश, पंचमेश और भाग्य अधिपति क्रमशः मूंगा, लाल मूंगा, माणिक और पुखराज धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार कन्या लग्न आपकी अगर जन्म कुंडली के तहत आपकी कन्या लग्न है तो लग्नेश कन्या राशि बुध की राशि पन्ना पहन सकते हैं। पंचमेश 10 अंक मकर राशि अर्थात शनि की राशि नीलम भी पहन सकते हैं। भाग्य अधिपति इस कन्या लग्न में सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल 2 अंक की राशि वृषभ राशि शुक्र की राशि अर्थात कन्या लग्न यदि आपकी है तो लग्नेश, पंचमेश और भागेश अर्थात नीलम, पन्ना और डायमंड पहन सकते हैं। मित्रों, दूसरा सवाल है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मेष लग्न की कुंडली है, शनि की महादशा चल रही है और आपके जन्म कुंडली में शनि स्वयं दशम राजजीव का कर्म भाव में अपने राशि का विराजमान है, तो आपको सलाह के रूप में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकते हैं कि आप नीलम धारण कर लें। आपकी शनि की महादशा चल रही है जो 19 वर्षों की है। नहीं मित्रों, यद्यपि आपके जन्म कुंडली में शनि विराजमान है, फॉर एग्जाम्पल दशम भाव में स्वराशिगत पोजीशन में षष्ठ पंच महापुरुष योग की निर्मिति का मूल कारण है, परंतु मित्रों मेष लग्न शनि की जहां मेष राशि नीच राशि की तरह व्यवहित होती है, वहीं पंचम मानसिकता, शिक्षा, प्रेम की आसक्ति, संतान भावाधिपति सूर्य शनि का शत्रु है, अर्थात सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं, परंतु दोनों ग्रहों में शत्रुगत व्यवहार है। मित्रों, आपके लग्न कुंडली के सापेक्ष प्रथमतः आपको यह देखना है कि आपके लग्न और मूल त्रिकोण भाव अधिपति ग्रह उन ग्रहों से संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जीवन काल तक के लिए कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आपके लग्न कुंडली के तहत जो कारक ग्रह की दशा चलती है तो बहुत सुंदर है, उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपके लग्न कुंडली के सापेक्ष अकारक भाव की महादशा चल रही है, छठे भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव की महादशा चल रही है, उसका रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। यद्यपि मेष लग्न में अष्टमेश भी मंगल है, परंतु लग्नेश है, आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मित्रों, आपके लग्न कुंडली के तहत चतुर्थ केंद्र में कभी कभी ऐसा होता है मित्रों, सजेशन के तौर पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं, सपोज दैट आपके वैवाहिक जीवन के स्थापन में विलंब हो रहा है और आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, आपकी मेष लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव जो दाम्पत्य भाव है, वैवाहिक जीवन के स्थापन का भाव है, रति सुख का भाव है, पति पत्नी के साथ संबंध का भाव है, इस भाव का अधिपति शुक्र है। ऐसा सलाह की प्राप्ति हो सकती है कि आप डायमंड पहन लें, परंतु मित्रों ऐसा हरगिज नहीं करना है, इसलिए कि लग्नेश मंगल, पंचमेश सूर्य और भाग्य अधिपति बृहस्पति का शत्रु ग्रह शुक्र है और आपके इस मेष लग्न में फॉर एग्जाम्पल जो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, द्वितीयेश और सप्तमेश अर्धमारक भाव अधिपति शुक्र है, अर्थात शुक्र का रत्न धारण करना अपरिहार्य है। मेष लग्न की कुंडली में आप नीलम, हीरा, पन्ना, गोमेद, लहसुनिया धारण नहीं कर सकते हैं। आपकी यदि कन्या लग्न की कुंडली है
तो इस कन्या लग्न की जन्म कुंडली के तहत नीलम हीरा पन्ना धारण कर सकते हैं। आप पीला पुखराज, माणिक, मोती, मूंगा धारण नहीं कर सकते। अर्थात प्रथमतः आपको यह संज्ञान में लाना है कि आपके जन्म कुंडली में लग्न और पंचम नवम मूल त्रिकोण भाव अधिपति ग्रह कौन से हैं, उन ग्रहों से संबंधित रत्न कौन सा है। मित्रों, जेम्स स्टोन जिसमें केमिकल कंपोनेंट की विद्यमानता होती है, मोती की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, माणिक की बात करें तो सिलिकॉन ऑक्साइड AlO2 होता है। अर्थात अगर डायमंड की बात करें तो कार्बन का अपरूप उसमें उसकी विद्यमानता प्रचुर मात्रा में होती है। हमारे शरीर के सापेक्ष भी मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है हृदय की धड़कन के लिए। हमारे शरीर में कैल्शियम भी है मित्रों, जलीय तत्व भी है, लौह तत्व भी है। लौह तत्व की बात करें तो हमारे ब्लड के सेल में RBC WBC होती है, प्लाज्मा जिसे जलीय अंश के रूप में माना गया है। अर्थात हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जहां प्रोटीन है, हिम अर्थात लौह तत्व की विद्यमानता के रूप में है। हीमोग्लोबिन के तहत अगर डिफाइन करते हैं तो हमारे शरीर के सापेक्ष मित्रों बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट हैं, और जब हम रत्न धारण करते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे शरीर को एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में उसकी प्राप्ति होती है। मित्रों, रत्न धारण की सुंदर सी प्रविधि एक सामान्य से सिद्धांत के तहत आप अपने जन्म कुंडली के तहत आप सुंदर तरीके से परीक्षण कर सकते हैं। इसे आप जानकारी की प्राप्ति के तहत आप अपने जन्म कुंडली के तहत आप कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, कौन सा रत्न धारण करना अपरिहार्य नहीं है, कौन सा रत्न धारण नहीं करना है जीवन काल तक के लिए, एक छोटी सी व्याख्यान मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।